हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ठीक है, मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि कई बार फंबल हो जाता है, अनशंट हो जाता है, तो मैं एडिटिंग नहीं करती। रीज़न ये है कि लाइफ ना इतनी परफेक्ट नहीं होती, तो मैं ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ती। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे रहता है कि जो मैं मैसेज आपको कन्वे करती हूँ वो मैसेज हमारा सही हो। बाकी थोड़ा सा फंबल हो गया कहीं, बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है मैं तो आप लोगों से ना डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जैसे मैं आप लोगों मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ती। तो जिन लोगों को है कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो सॉरी यार, मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, चलो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम देखते हैं कि उनके और आपके बीच चल क्या रहा है, कौन से इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच। 1 सेकेंड। कई बार लोगों को होता है ना, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, शोशा नहीं है मेरे अंदर। मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्लिनिक पे भी ऐसे ही बैठती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। लस्ट, ओके, लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार नहीं आया। पहला कार्ड ही बड़ा गंदा सा आया, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बट पॉजिटिव रहना है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, रीडिंग को हमेशा कंप्लीट देखा करें, वो एंड आते आते चीज़ें ना एकदम बिल्कुल अलग हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, एक उम्मीद, उम्मीद, होप एंड लस्ट। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी दुखी भाई। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, अरे बाप रे, बड़ा कलेश पे कलेश लगा पड़ा हुआ है। मुझे जो स्टोरी समझ आ रही है, पता क्या आ रहा है कि कोई है जो बहुत लस्टी है। ये हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी होगी कि वो लस्टी हैं, और हमारे व्यूअर्स ने होप बना के रखी है कि एक दिन तो आएगा जब ये सुधर जाएंगे या सुधर जाएंगी। आप बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, जस्ट उनके इस बिहेवियर को, लस्टी बिहेवियर को लेकर के। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। जस्ट एक पहली स्टोरी जो मेरे माइंड में आई वो ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, ओके, चीज़ें काफ़ी क्या कहना चाहिए, बहुत क्लाउडी हैं, बादल छाए हुए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या हैवी एनर्जी है, फाइट्स हुई हैं। हो सकता है किसी के लस्टी नेचर की वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हुई है। ठीक है, कि आपको अपने पार्टनर का लस्टी नेचर, मतलब उनका फिजिकली बहुत ज़्यादा, या तो वो सेक्सुअल डिज़ायर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपसे भी शायद ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर के डिमांड करते हैं, जिससे आपका झगड़ा हुआ। सेकेंड चीज़ ये इनका नेचर हो सकता है, तो हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशंस बनाते हैं जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी चीज़ें क्लाउडी हैं, नहीं पता है आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, मैंने कहा क्लाउडी, तो मेरे यहाँ जम के बारिश हो रही है। रीडिंग लेट शुरू करने का जो रीज़न है वो यही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उस शेड पे पानी गिर रहा था, तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा नहीं कि उस टाइम पे मैं रीडिंग बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और एकदम जैसे आया जो, चल आपको पता है मैं रीडिंग रिकॉर्ड करके नहीं रखती, मैं एकदम ताज़ी ताज़ी रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ तुरंत की। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर एंड कुछ लोगों को हो सकता है 69 नंबर दिख रहा हो, ठीक है, 69 नंबर, ठीक है। या फिर आप लोगों की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फेमिनाइन हो सकती है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की इस वक्त हो सकती है। को 69 नंबर दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है, इमोशंस को दिखाता है, और 96 नंबर जो होता है वो दिखाता है एक मस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है। 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ठीक है। चलिए, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की एनर्जी है, एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी जो है थोड़ा सा मिसिंग है, हो सकता है बॉटम में हो सकती है, और इसके अलावा हम क्लैरिफाई करेंगे तो हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपकी है। अगर एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है, आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपके लिए है। और अगर रीडिंग आपसे, बेशक मैंने ज़ोडिएक साइन बताएं, बट स्टिल आप इससे कनेक्टेड 10-15 मिनट आपने रीडिंग को देख लिया, स्टिल आपको लग रहा है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये मैं इससे कनेक्ट नहीं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली ये रीडिंग फिर आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है, ये किसी को कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, किसी को कोई प्यार भरा ऑफर देना चाहते हैं, और ये एज यूजुअल इमोशनल है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो भी है, हो सकता है अपने फादर, इनके कोई फादर फिगर इनके घर में हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, वहाँ किसी तरीके की कोई चीज़ हुई है, या तो उन्होंने डांट डूट मारी है आज इनको, तो इस वजह से ये थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, या किसी तरीके की है, कोई फादर फिगर का इन्फ्लुएंस ज़रूर आज इनके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। या तो उन्होंने कोई डिसीज़न बनाने के लिए इनको फोर्स किया है कि तब तुम डिसीज़न बनाओ। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इन्हें चुनना है एक चीज़, और इनके फादर ने हो सकता है ऐसी बात को लेकर के डांट लगाई है कि तुम किसी भी चीज़ को चुन नहीं पा रहे हो या चुन नहीं पा रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये मुझे काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी के लिए, मतलब ये बहुत कम होगा, कि हो सकता है आज के दिन किसी को कोई अगर काम कर रहे थे, कि सपोज किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या कोई एग्ज़ाम दिया था, तो हो सकता है कुछ एग्ज़ाम वगैरह कुछ क्लियर कर लिया हो, ठीक है, कोई रिस्पेक्टेबल जॉब मिल गया हो, कहीं कुछ स्टेबिलिटी आ गई हो, पावर आ गई हो, इस तरह से है। या आज के दिन इनकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ ये इमोशनल तो है, लेकिन इमोशनल के साथ साथ ये ईगोइस्टिक भी है, ठीक है। ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन ले रहे हैं, फाइट बैक करने की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। रूल करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी। मुझे इनका खुद का तो ऐसा थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है, मुझे इनकी, मतलब हो सकता है कि ये अपने आप को इस तरीके का बना रहे हैं, बिकॉज बाकी के कार्ड इस तरीके के हैं जहाँ ये उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इनका माइंडसेट आज के दिन ज़रूर ऐसा होता दिखाई दे रहा है जहाँ ये देख रहे हैं कि मुझे पावरफुल बनना है। अब एडिशनल ये हो सकता है कि आज किसी को उसके फादर से डांट पड़ी हो कि तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, या तुम काम नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी डिसीजन सही से नहीं बना पाते हो, तुम हर बात के लिए मेरे पीछे पीछे घूमते हो, या इस तरीके की कोई चीज़ है जहाँ हो सकता है जिस चीज़ को लेकर के आज इनको इनके काम को, या इनके काम करने के तरीके को लेकर के, या इनके बिहेवियर को लेकर के जहाँ तक है इनको थोड़ी सी डांट डूट सुननी पड़ी है, या ताने सुनने पड़े हैं। तो आज के दिन इनकी वही चीज़, तो ये कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, बाकी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी चीज़ों को। अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैसे पे, बिजनेस पे किसी तरीके का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिसिप्लिन एंड अबंडेंस इनकी फैमिली में, या तो जैसे मैंने बोला कि किसी ने, हो सकता है इनके फादर ने इनको डांट डूट मारी हो कि तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, हैफेजर्ड लाइफ जी रहे हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी करती हो, तो वहाँ पे ये अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेकर के आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। या पैसे को लेकर के ताने मारे गए हैं तो पैसे पे काम करना चाहते हैं,
या फिर ये इनका खुद का माइंडसेट भी हो सकता है कि इन्हें इस स्टेज पे आना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई काम है जिसको ये रिपीटेडली कर रहे हैं, कुछ है, अपने एम्बिशंस के पीछे भाग रहे हैं। आज के दिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, काफ़ी मतलब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनको मालूम है कि इनको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और उसके पीछे कमर कस के कह सकते हो तैयार हो गए हैं उस चीज़ को पाने के लिए। हमें लग रहा है काफ़ी कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, अगर आपको टच में है अपने पार्टनर के कहीं पे भी तो ही पता चलेगा, नहीं तो क्या ही पता चलेगा, ठीक है। इनको आज थोड़ा सा इनके फादर ने या किसी फादर फिगर ने इनको थोड़ा सा इंजेक्ट तो किया है, ठीक है, प्रोवोक किया है। इस वजह से ये थोड़े सा आज एनर्जी में गया, मुझे ये करना है, इस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। रिग्रेट है, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने फादर को ये कहा हो कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैरिज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के किसी ने कहा हो, तो वहाँ पे फादर ने शायद बहुत सारी बातें सुना दी हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो जिस वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने या तो प्यार खो दिया है या इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। आज ये अपने काम पे बहुत ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, पैसे पे ध्यान बहुत ज़्यादा है। कहीं से धोखा मिला है, बहुत चोट पहुंची है इनको, इन्होंने या तो खुद दिया है किसी को या फिर इन्हें किसी ने दिया है, कहीं कुछ खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है मुझे आप ही को लेकर के ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो गई हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है प्यार मोहब्बत के रास्ते बंद हो गए तो अभी ध्यान चलो मैं काम ही कर लेता हूँ, इस टाइप की एनर्जी भी आपके पर्सन की हो सकती है। बट आज कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट की एनर्जी, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा, किसी ने फैसला सुनाया है, हो सकता है इन्होंने शादी को लेकर के अपनी कोई इच्छा हो सकती है जो ये कुछ करना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए शादी होगी, कुछ लोगों के लिए काम भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इमोशन से जुड़ा हुआ कुछ दिखाई देता है। अगर कोई काम भी है तो वो इनके मनपसंद का काम है, जहाँ जो ये बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि अगर ये वो काम करते तो ये ज़्यादा खुश रहते, ठीक है। तो या तो इनकी कोई ऐसी इच्छा है जो काम करने के रिगार्डिंग है, जो इनका बहुत मन था, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये मैरिज करना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग आज इन्होंने अपने फादर से बात करी और वहाँ से फैसला मिला है इनको किसी तरीके का। तो या तो कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है सीरियसली डिनाई किया हो, या कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है इनसे ये कहा हो कि पहले काम पे ध्यान दो, और जब तुम सेटल हो जाओगे, काम अपना कर लोगे, सेटल होकर के दिखा दोगे उस दिन मैं तुम्हारी शादी इस पर्टिकुलर पर्सन से करा दूंगा या करा दूंगी, या फिर तुम खुद अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी कुछ हुआ है आज, ऐसा कुछ हुआ है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्यों, अगर देखो, अगर पर्सनल रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करना पड़ेगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज़ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, जहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशन के साथ में हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम यही चीज़ें बता सकते हैं, एकदम क्लियर कट आंसर आपके केस में नहीं दिया जा सकता किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। आपकी सिचुएशन से क्या मैच करता है वो आप देख लो। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या डिसीजन लेना है, क्या चुनना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कंफ्यूज ही है, एक तरफ अबंडेंस है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ अबंडेंस सुकून पैसा, एक तरफ प्यार, ठीक है। यहाँ प्यार खोता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पर्सन को ऑलरेडी लग रहा है कि खो दिया है। मतलब अगर अबंडेंस की तरफ भागते हैं तो प्यार खो रहे हैं, प्यार की तरफ भागेंगे तो अबंडेंस चली जाएगी। तो फिलहाल इनको जिस तरह से कहा गया, इनके लिए अभी प्राइम फोकस जो है वो पैसा है, करियर है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ, लग नहीं रहा मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, बट पता नहीं क्यों मैंने कह दिया तो कर लेती हूँ। द किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसा, ठीक है। अपनी मनपसंद शादी करनी है तो इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, यही है, बाकी नहीं। तो ये बहुत तेज़ी से जोश में लगे पड़े हुए काम करने में, ठीक है।
ताकि पप्पा जी मान जाएं, या पप्पा जी ज़रूरी नहीं है, जिनके पप्पा नहीं होंगे उनके घर में कोई ना कोई फादर फिगर, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, कोई भी जिस जो फादर की जगह हो, ठीक है। या कह सकते हो कि खुद ही एक फादर फिगर बनना चाहते हैं। अगर सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने बच्चे हैं आपके, तो अभी एज ए फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आपके साथ तो लड़ाई ही हुई है भाई जी, आपके साथ तो लड़ाई ही हो गई है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एक दूसरे से वॉन्ड्स, एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हो, झगड़ा हुआ है आज के दिन आप लोगों का, ठीक है। आज हुआ है, या हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर हो चुका हो, या फिर नहीं तो फिर अलार्मिंग साइन है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो झगड़ा होने के चांसेस है, ठीक है। आपके पर्सन का ध्यान अभी फिलहाल करियर पे है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिनेंशियल लॉस किसी तरीके का हुआ है, ठीक है। इनका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा, इनको ये कैसे कह सकते हो, काफ़ी इनसिक्योर है। पैसा बहुत ज़्यादा, पैसे तंगी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। खुद को अकेला फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। इस वक्त इन्हें आपके सहारे की ज़रूरत थी, बट आप इनको सहारा नहीं कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको एक्चुअली पैसे की ज़रूरत है इस वक्त, इस वजह से ये काम पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ज़रूरत मतलब दिखाई दे रहे हैं। इनका माइंडसेट भी थोड़ा सा विक्टिम कार्ड टाइप का, मैं बेचारा मैं बेचारी टाइप का हो रखा है यहाँ पे। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कोई लीगल मैटर, या तो आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। या किसी के लिए लीगल एडवाइस ले रहे हैं, हो सकता है मैरिज करनी हो, या फिर किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। कई जगह हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो सपोज एक तरफ फैमिली है, फैमिली के प्रेशर में है बहुत ज़्यादा, फैमिली ने अपने हिसाब से चलाना चाहती है, ठीक है। हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको भी कंट्रोल करना चाहती है, तो ये वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं। तो ये है कहीं ना कहीं, या तो किसी ट्रेडिशन का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे यहाँ तो ये आज तक नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे कहीं दिखाई देती है। तो है आप लोगों के बीच में कुछ सोसाइटी की जो है वो किसी तरीके का कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनके हो सकते हैं, चीज़ है, ठीक है। सोशल अप्रूवल हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है। होप की एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन ना भगवान से काफ़ी कुछ चीज़ें मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के बीच में दूरी है। या तो आपके पर्सन आपको लेफ्ट इन को अकेला छोड़ रहे हैं, या आपने इनको अकेला छोड़ा है, ठीक है। इन्हें ये तो पता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, दोनों ही सूरत में खोएंगे। अगर आपको ज़रूरत थी तो इन्होंने आपको छोड़ा है, तो उस सूरत में भी इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार ये खो देंगे। ये कहीं ना किसी बॉन्डिंग, मतलब क्या कहना चाहिए, किसी बंधन में है एक तरीके से, जहाँ से खुद को फ्री करना चाहते हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। कोई कास्ट का, किसी तरीके के रिलीजन का आप लोगों में कोई डिफरेंस हो सकता है, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का एज डिफरेंस हो सकता है, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, या इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन है जहाँ से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ही बचा सकते हैं वाली कंडीशन, या तो कोई लीगल या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ है जहाँ पे बंधे हुए हैं, नहीं निकल सकते, बहुत असहाय मजबूर वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। पर इन्हें भरोसा है कहीं ना कहीं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। डिवाइन पे कहीं ना कहीं भरोसा है कि शायद एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं,
हो सकता है आप जो हो हमारे व्यूअर्स, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। आपके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, आप काफ़ी पावरफुल हो सकते हो, बहुत अच्छे से आप रह रहे हो, आपके पास सब कुछ है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स भी हुए हैं। हो सकता है फाइट होने के बाद आप लोगों ने आप थोड़े से ज़्यादा सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, आप ज़्यादा अपने पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे हो, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो और रो धो भी नहीं रहे हो, आप ज़्यादा उनको ऐसी नीड अपनी शो नहीं कर रहे हो। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हो, तो ये आकर्षित हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, बट शायद आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, बट आप नहीं ज़्यादा सोच रहे हो इनके बारे में। इन सब चीज़ों की वजह से ना ये भी अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली में बात किया हो, जैसे सपोज आप लोग मैरिड हैं और घर में बात किया किसी चीज़ को लेकर, तो फादर ने ये बातें बोल दी होगी, तुम्हें ज़्यादा उसकी परवाह, उसे तो तुम्हारी परवाह नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आपके पर्सन फिलहाल अपना माइंड जो है ना डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अपना काम पे अपने पैसे पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। किसी के फादर ने या फादर फिगर ने ये बोला होगा कि पहले तुम अपने काम पे ध्यान दो, उसके बाद तुम्हारी उस चीज़ के बारे में सोचना, या फिर हम तो नहीं कर सकते, खुद काबिल हो जाओ, जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। या आपकी अपनी फैमिली है तो आप खुद तुम्हें जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। ये मतलब अलग अलग तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं सबके लिए। तो ये है यहाँ पे। तो अभी आपके पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा सा डिटैच है और इनका काम पे ध्यान ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको बिना बताए ही सब कुछ पता चल जाता है और आप बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है। बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, आप एक ईमानदार, एक अच्छे सच्चे इंसान हो, भगवान को समर्पित इंसान हो, ऐसे आपको देखते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है, वो करना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप को वापस से ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ पास्ट में अगर सपोज अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी पास्ट की हो सकती है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको एक लंबा समय हो गया एक दूसरे से अलग हुए, पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपसे दूरी बनाई हो, या जो भी चीज़ रही हो, और आज इनको ऐसा लग रहा है कि सारा कर्मा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ों को चाहते हैं कि वापस से सब कुछ सही करें, वापस से सब कुछ ठीक करें। इन्हें चुनाव एक तो करना है, ठीक है। सेम एनर्जी आ गई भाई, आपके पर्सन के माइंड में ना आप ही चल रहे हो, वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग अपने फादर के मानने का वेट कर रहे हैं कि फैमिली का अप्रूवल मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो गई कि ये अब खुद को पावरफुल आने का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी जॉब लगेगी, कब मैं इस लायक बनूंगा या बनूंगी कि जहाँ मैं अपने फैसले खुद से ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, ठीक है। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे इमोशंस तो नहीं दिखाई देते आप लोगों के बीच में, फायर, डंडा और लाठी तलवार यही सब दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है, इमोशन तो नहीं है। प्लीज़ डिवाइन द हारो 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, पहला कार्ड बहुत मायने रखता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कहना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस की एनर्जी बराबर क्या, मैं अक्सर क्लैरिफाई करती हूँ तो हमेशा वही कार्ड आते हैं जो पहले आ चुके होते हैं। हाँ, आप लोगों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही है, बराबरी की एनर्जी, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। आप हमारे व्यूअर्स ने शायद आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में बेटर हो, और आप पहले शायद इनको सपोर्ट करते होगे, बट अब आपने इनको अकेला छोड़ दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कर दिया जाने अनजाने, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझते हो, तो ये भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो, बहुत अच्छी जॉब है, तो ये अपने काम पे पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनका इरादा है कि इन्हें आपको बीट करना है, इन्हें साबित करना है कि ये आपसे कम नहीं है, आपसे पीछे नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बराबरी की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है आपके पर्सन की। चलो, हम देख चुके थे सारी चीज़ें। ओके, कितने लोगों की लड़ाई आज हुई है, जिन लोगों की हुई है कमेंट करके बताना कि दीदी आज हमारी लड़ाई हो गई, ठीक। हम अपना दुख प्रकट करेंगे आपके लिए। और जिन लोगों की नहीं लड़ाई हुई है, जरा बाबू सोना चल रहा है, उनके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आपकी लड़ाई हो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, ठीक है। चलिए, बाद में मत कहना कि दीदी आपने बताया नहीं।
चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है ना तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सोशल मीडिया पे सभी जगह पे डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फॉल्स पर्सन एंड सडन वेल्थ की एनर्जी, 8 नंबर 11 नंबर, बड़ा गलत इंसान के तौर पे आपको देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको लग रहा है अरे हमने तो नहीं सोचा था, जा सजना तुझको बुला दिया इस टाइप का, ठीक है। वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया। आपके पर्सन आज बहुत दुखी सैड मूड में है। उनको ऐसा लग रहा था अरे बेवफा हमने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगी, ठीक है, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। आप उनको बहुत फॉल्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है वैसे नहीं हो आप। हो सकता है इनके पापा ने इनको समझाया हो, इनके घर वालों ने इनको समझाया हो, ठीक है। तो इनका माइंड सेट इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रखा है। इनको ऐसा लग रहा है तुम बहुत एटीट्यूड में आ गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्ट वोस्ट डाली है जिसमें आप अपना लुक वगैरह चेंज किए हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, घूमे फिरे हो, मस्त खुश दिखाई दे रहे हो, तो इनको आज आग लग गई है बिल्कुल, ठीक है। इनको बराबरी करनी है, इनको तुम्हें बहुत ज़्यादा नखरे आ रहे हैं ना, बहुत खुद को धन्ना सेठ समझ रहे हो, हम भी बनेंगे। तो आपको देख के बस इनको पैसा याद आ रहा है और उनको लग रहा है फॉल्स पर्सन, आप बढ़िया आदमी नहीं हो, सही आदमी नहीं हो आप, ठीक है। फिलहाल तो इनके माइंड में यही है बस। चलो कोई नहीं, ये टेम्परेरी एनर्जी होती है कभी कभी, ठीक है। जैसे कभी होता है ना मूड हम लोगों का खुद ही, तो ये ऐसे ही होता है, मूड के ऊपर होता है बेसिकली, कि कभी लगता है कि नहीं है ये चीज़ ठीक है, कभी हम शांत हो जाते हैं, कुछ ही चीज़ों की गलतियों के लिए लोगों को माफ़ कर देते हैं, कभी कभी बहुत लड़ने के मूड में होते हैं, लगता है कि अरे किया ऐसा, किया क्यों, बोला ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आज आपके पर्सन थोड़े से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको थोड़ा सा मूड जो है इनका चिढ़ा हुआ है, बराबरी वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रायम्फ की एनर्जी है एंड द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। 2 नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। सक्सेस, जीत आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों के बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग में बहुत ज़्यादा गंद भरा हुआ है एक दूसरे के लिए, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा है, जहाँ हमारे व्यूअर्स आप खुद कंफ्यूज हो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्लियरली ऑनेस्टली अपने दिल से पूछो कि क्या आपसे अभी ये कहा जाए कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या मिल रहा है या वो आकर के प्रपोज करने वाले हैं, तो क्या, या आप अलग रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपको आके ले जाने वाले हैं, तो क्या इमीडिएटली आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। कोई भी दो राय आपके मन में नहीं है कि नहीं यार वो बंदे के साथ मेरी नहीं बनेगी, या ये बंदा ठीक नहीं है, या इसमें ये चेंज हो जाए वो चेंज हो जाए। कोई टर्म एंड कंडीशंस आप नहीं लगाओगे, आप लगाओगे बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट है जो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये सिर्फ आपके पर्सन के दिमाग में नहीं, आपके खुद के दिमाग में भी है, ठीक है। जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड से हट जाएगा उस दिन आपकी जीत पक्की है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं आपका पर्सन, जैसे मैंने पहले भी अभी 1-2 दिन पहले ये बात बोली थी कि अपने दिल से पूछो, और अगर जवाब पहला बिना बायस हुए एकदम सीधा आता है कि नहीं पर्सन तो वाहियात इंसान है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इसने हमेशा गलत किया है, तो वो गलत है, तो उसे छोड़ना है, फिर पकड़ना नहीं है, मांगना नहीं है। और अगर पहला थॉट ये आता है कि नहीं यार पर्सन ठीक है, उसने सही किया है, मैं ही ज़िद्दी हूँ, या मैंने ये चीज़ों को गलत किया, या हालात बुरे थे और वो इंसान ऐसा नहीं है, अच्छा इंसान है, तो फिर उसे आगे बढ़ना है, उस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना है, ठीक है। तो ये पहले अपने उस जो अंदर आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, उसको पहले सेटल डाउन करो, ठीक है। पहले अपने अंदर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो, इसके बाद सही से चीज़ों को मांगो, सही से बोलो। आप खामियां भी गिना रहे हो, उस इंसान को मांगते भी हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको उसकी अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं लेकिन फिर भी कह रहे हो चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, लड़ाई झगड़े भी कर रहे हो, तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। डिवाइन आपको तैयार बैठे हैं देने के लिए, तथास्तु करने के लिए, बट आप खुद कॉन्फ्लिक्ट में हो। तो पहले अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो डुअलिटी आपके माइंड में है, आपके पर्सन के माइंड में तो दिख ही रही है, बस हम उनकी रीडिंग देख रहे हैं। बट आई एम डैम श्योर कि ये रीडिंग यहाँ पे आई है, ये कार्ड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आया है, इसका मतलब है कि हमारे व्यूअर्स के मन में भी डुअलिटी है, आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो। अगर आज आपके पर्सन आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं, वो ये कहें कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते में साथ रहना चाहता हूँ,
या रहना चाहती हूँ, आप तैयार नहीं हो पूरी तरीके से, ठीक है। आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कितने लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मतलब सहमत हैं, वो कमेंट करके लिखना, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, पर अपने अंदर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को आपको दूर करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी लानी है आपको कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप डिवाइन को बेसिकली कंफ्यूज कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से लाइक चिपका दो, शेयर कर दो, और इसके बाद सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रही हूँ। लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। रिग्रेट की एनर्जी दिखाई थी, ठीक है। जो वहाँ पे आया था वही सब यहाँ पे भी है। शैडो साइड, रिग्रेट, मिस्टेक्स, होल्डिंग बैक, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, गलतियां हैं। आपने इनको रियलाइज़ कराया है, उन गलतियों से इनको रूबरू कराया है, इनको आईना दिखाया है बेसिकली, ठीक है। ये कह रहे हैं यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, ठीक है। इनकी जो खामियां हैं आपने इनको रियलाइज़ करवाई हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं। पहले हो सकता है ये मानते ही ना हो या अवेयर ना हो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि इन्हें अपने आप को ये बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे या अभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इन्होंने शायद खुद को रोक के रखा। इन्होंने सही से आपकी सही चीज़ें नहीं बताई। हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं बट उस प्यार को ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। ये अपने आप को बेहतर तरीके से आपके सामने जाहिर कर सकते थे बट इन्होंने नहीं किया। इस बात को ये मानते हैं कि इन्होंने रोका, या अभी भी ये वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हो सकता है कुछ लोग यही कर रहे हैं। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ठीक है। आपके पर्सन मानते हैं कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ये मानते हैं कि मतलब चाहते हैं कि काश ये अपनी गलतियों को सही कर पाते हैं, ठीक है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन को उस बात का रिग्रेट है कि जो भी आप लोगों का आपने इतना प्यार इनको दिया था बट ये प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए, इन्होंने आपका प्यार ठुकराया और अब आप इनसे दूर चले गए हो, तब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, आपके उस प्यार की कमी को मिस कर रहे हैं और इनको रिग्रेट है इस बात का कि जो कुछ हुआ है कि काश ये सब ना हुआ होता, ठीक है। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, काश ये सब ना हुआ होता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। 1 मोर कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये कार्ड निकल के ज़बरदस्ती आया, मेरा इरादा नहीं था इसको लेने का बट ये ज़बरदस्ती निकल आया, मुझे ले लो वाली कंडीशन में। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर शादी नहीं की है तो करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे इस शादी को निभाना चाहते हैं, आगे कैरी करना चाहते हैं। यू आर राइट। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी बातों को माना नहीं, आपने जो कुछ बताया हो सकता है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कुछ बताया हो, इनकी फैमिली के रिगार्डिंग कुछ बताया हो, या जो कुछ भी उस टाइम में हो रहा था उसकी स्थिति से बताने की कोशिश करी हो इन्होंने, और कुछ भी था जो इन्होंने उस वक्त नहीं माना, लेकिन अब आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि आप सही थे या आप सही हैं, ठीक है। ये चीज़ ओके। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ले सकती हूँ बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी के लिए अलग अलग लोगों के लिए ये चीज़ हो। नो है मतलब अभी के लिए नो है, डेफिनेट नो नहीं है। अभी के लिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो, या फिर ओवरऑल इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, नो।
ठीक है, अभी के लिए नो है, आगे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये चीज़ परमानेंट नो भी हो सकती है आगे जाकर के, और यस में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना। कोई थॉट अगर आपके माइंड में था कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए या उनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं, तो उस सवाल का जवाब है नो अभी के लिए। ठीक है, यू आर रेडी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है बिकॉज सबकी लाइफ जर्नी अलग अलग होगी, तो जाहिर सी बात है हर कोई एक सेम प्लेन में नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप इस वक्त रेडी हो। ठीक है, अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो ले सकते हो, या कुछ चीज़ों को लेकर के या फिर आपका ये सवाल हो सकता है डिवाइन से कि क्या मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। तो अभी के लिए डिवाइन आपको ये बोल सकते हैं कि नहीं, अभी तुम रेडी नहीं हो, थोड़ा सा और रुकना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब आगे आने वाले कुछ हफ्तों में चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे बॉटम की एनर्जी नो है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला कि अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, तो अभी के लिए ना है, मतलब अभी आपको थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, रुकना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ एक हफ्तों में आपकी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, फिर आप हो सकता है एक्शन ले सकते हो, तब आप रेडी हो गए अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।